हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइफिंग टैरो। आज मैं कोई रीडिंग नहीं करने वाली, बल्कि आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे अक्सर लोग लिखते हैं कि मुझे सास से ये प्रॉब्लम है, या मुझे देवर जेठानी या जेठ से ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का ये इशू है, और प्लीज़ आप हमारी हेल्प करिए, हमें एक टैरो गाइडेंस दीजिए। तो मैं उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप जो भी ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको इसलिए दी गई है क्योंकि वो डिवाइन चाहता है ना। हमें कोई भी प्रॉब्लम इसलिए दी जाती है क्योंकि डिवाइन हमको चाहता है कि हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनसे कुछ सीखें। इस प्रकृति में, इस पूरे यूनिवर्स में हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमें नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, और उन चैलेंजेस के हिसाब से हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकें। तो और ये जो लाइफ है ना, वो सिर्फ सीखने का नाम है। ईश्वर ने हमें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए भेजा है। जब तक हम उससे कोई चीज़ सीख नहीं लेते, हम अपने चैलेंजेस से जब तक सीख नहीं लेते हैं, वो चैलेंजेस हमें नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट जन्मों तक मिलते चले जाते हैं। तो ये जो रिलेशन आपको मिले हुए हैं, जो भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है आपके लाइफ में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे वो सास ससुर से संबंधित जो भी रिलेशन हो, चाहे आपका अपने बच्चे से नहीं बनती उससे संबंधित कोई रिलेशन है, आपकी बेटी से आपकी नहीं बनती, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो ये सब आपके कार्मिक बर्डन्स हैं। ये आपको ईश्वर ने दिया है ताकि आप अपने चैलेंजेस को समझ सकें। जब तक आप अपने कार्मिक बर्डन को रिजॉल्व नहीं कर लेते, जब तक उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते, आप अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आप इतना जान लीजिए कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का एक जो शांति आपको मिलनी चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अब उनको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ख़राब रिश्ते होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ख़राब रिश्ते होते हैं, वो होते हैं कार्मिक बर्डन्स, है ना। वो रिश्ते हमारे एक अलग टाइप के रिश्ते होते हैं, जिन रिश्तों में हमें मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सामने वाले को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो सकते हैं, वो सास ससुर के रिलेशन हो सकते हैं, या फैमिली में कोई और मेंबर हो, उसके रिलेशन ऐसे हो सकते हैं। कुछ इस तरह के रिलेशन वो होते हैं कि आप उन रिलेशंस पे आप बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि अरे, ये चीज़ इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो बहुत अजीब इंसान है, लेकिन मुश्किल की बात है कि ये हमारी लाइफ में है, ये हमारे लाइफ में क्यों है। इस तरह की भावनाएं हमारे दिमाग में आती हैं। शायद इतना अजीब सा ये रिलेशन होता है, इतना ज़्यादा ख़राब रिलेशन होता है कि आप उस रिलेशन में सफ़र करते 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 टूट से जाते हैं बिल्कुल। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे जेंट्स भी हैं जो अपने वाइफ से या अपने हस्बैंड से बिल्कुल उनका 36 का आंकड़ा होता है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो वाइफ को लगातार पीटते जाते हैं और दूसरी औरतों से संबंध रखते हैं, फैमिली का ध्यान नहीं देते, बच्चों के आगे प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह से एलिगेशंस लगाते हैं। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं वो पूरी तरह से कार्मिक रिलेशन होते हैं। कोई भी रिलेशन जो आपका बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिसमें आपके बर्दाश्त की क्षमता ख़त्म होने लगती है, जिस रिलेशन में आप ये सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ हेल हो चुकी है, जिस रिलेशन में आप ये सोचने लगते हैं कि काश इससे तो अच्छा था कि मैं ख़त्म हो जाती, मैं मर जाती। हो सकता है बहुत सारे लोग मरने का प्रयास भी करते हों, जहर खा लेते हों, फांसी लगा लेते हों। तो इस तरह के रिलेशन जो होते हैं वो कार्मिक रिलेशन होते हैं। अब इन कार्मिक रिलेशंस को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं,
क्या ऐसा करें कि हम इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि डिवाइन तो आपको, अगर आपने इस जन्म में जहर खा लिया तो आप तो सोच रहे हैं कि नहीं हमने तो जहर खा लिया, अब तो लाइफ से पूरी तरीके से आज़ादी है। नहीं भाई, इससे तो आपकी लाइफ फिर से वहीं से शुरू हो जाएगी, ज़ीरो पे आकर के फिर से शुरू हो जाएगी। आप जब नेक्स्ट जन्म लेंगे तो आपने इस जन्म से कुछ सीखा ही नहीं, आपको ये कार्मिक बर्डन दिया गया था, आपने उस बर्डन से कुछ भी नहीं सीखा। तो नेक्स्ट जन्म जब मिलता है तो आपको फिर से वही रिलेशन दे दिए जाते हैं कि आप इस रिलेशन से फिर से सीखिए। और ये ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि आप उस रिलेशन से वो चीज़ें नहीं सीख लेते जो आपको सीखना चाहिए। तो नेक्स्ट जन्म जब तक आप उन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर लेंगे, आप अपने कार्मिक बर्डन से पार नहीं पा सकते, और फिर आप जस के तस रह जाएंगे। अब इस जन्म में तो आपने जो भोगा वो भोगा, और नेक्स्ट के जन्मों में आप फिर से वही चीज़ भोगोगे। तो रिजॉल्व कैसे करें, क्या तरीका है। किसी का हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा पीट रहा है, मान लीजिए, आपको यहाँ सीखने की क्या ज़रूरत है? आपको सीखने की ज़रूरत है हिम्मत, आपको सेल्फ डिपेंड होने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, खुद उठ के खड़ा होने की ज़रूरत है। आप जब टॉर्चर सहेंगे तो टॉर्चर होता चला जाएगा आपके ऊपर। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए डिवाइन ने आपको ये सीखने के लिए भेजा है कि आप इस स्थिति से बाहर निकलिए। अब आप उस स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे? आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, फैमिली में कोई बंदा नहीं है जो आपको समझता है, कोई भी इंसान नहीं है समाज में। आप घर में रहती हैं, आप लगातार टॉर्चर हो रही हैं, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, किसी से बात करने की परमिशन नहीं है। मे बी कि आपके पास फ़ोन हो या ना भी हो सकता है कि मायके वालों से भी रिलेशन ख़त्म हो चुका हो, कोई भी कारण हो सकता है उसका। तो आप करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है अपनी कार्मिक बर्डन्स को रिजॉल्व करने की। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, जैसे ये जेंट्स के लिए भी हो सकता है, वो किसी भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान होगा जिसको वो बर्दाश्त की क्षमता जो एक्सेस होती है ना, वहाँ पर जाकर के बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर इसके बाद लगता है कि लाइफ तो हेल्प हो चुकी है, इस इंसान के साथ मैं जीऊँगा तो कैसे जीऊँगा, या मैं जीऊँगी तो कैसे जीऊँगी। तो आपके जो चैलेंजेस हैं उन्हें आप रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ये चैलेंजेस रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके चैलेंजेस हैं क्या। एक इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में पड़ा होता है तो उसकी इंट्यूशन ज़्यादा काम करती है। आप अपने इंट्यूशन में जाइए और आप ये सोचिए कि मेरी इस प्रॉब्लम का जिस कंडीशन में मैं हूँ वो क्यों है। आपको वहीं से आपका आंसर मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह रही हैं तो आपकी बुद्धि, आपका इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा आपको खुद ये कहेगी कि आप इस अवस्था में इसलिए हैं क्योंकि आप सर्विस नहीं करती। दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है, वो तो टॉर्चर नहीं हो रहा है। आप ही के घर में और लोग टॉर्चर नहीं हो रहे हैं। शायद आपके पास पैसे की कमी है, इसकी वजह से आप टॉर्चर हो रहे हैं। अगर पैसा होता तो शायद आप कोई दूसरा घर ले लेती, कहीं और शिफ्ट हो जाती, या फिर आप कहीं और कुछ कर सकते थे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, पोजीशन नहीं है, आपको लोग टॉर्चर भी कर रहे हैं। तो आपका कि अंतरात्मा ने अगर ये जवाब दे दिया कि आपके पास पैसे नहीं है, आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, तो बस यही है वो आंसर। इस आंसर को आपको पहचानना पड़ेगा। आप वहीं से अपने सेल्फ डिपेंड होने की कोशिशें शुरू कर दीजिए और माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आइए। लगातार आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने माइंड को देना है कि नहीं, अब मैं ये टॉर्चर नहीं सहूँगी, अब मेरे ऊपर कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, अब मैं बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं सह सकता। ये एक्सेस है, मैं सेल्फ डिपेंड बनूँगी, मैं खुद पे विश्वास करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। तो इस तरह की जो सोच जब आप अपने माइंड को लगातार दोगे ना,
रात में सोते हुए, दिन भर आप जब भी कुछ भी काम करने जाती हैं, तो उस समय जब आप ये पॉजिटिव वाइब्स अपने दिमाग को लगातार प्रेजेंट करते चले जाओ, लगातार देते चले जाओ, अपने दिमाग में लाते चले जाओ, इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये कि आप आत्मविश्वास से भरेंगी। जिस भी परिस्थिति में है, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में रह करके भी आप पॉजिटिव वाइब से भर जाएंगे और उसके बाद कोशिश शुरू करेंगे आप। अब आपको करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है अपने कार्मिक बर्डन को रिजॉल्व करने के लिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना क्या? देखिए, हमारी जो दिमाग होता है ना, हमारी ये जो माइंड होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें इस पूरी कायनात में हमको मिलने के लिए बिल्कुल रखी हुई हैं। ज़रूरी है कि हम उसको कैसे अपने पास तक अट्रैक्ट कर पाते हैं, कैसे हम उसको अपने पास तक ला पाते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए बनी हैं। मेरे पास ये सर्विस खुद आ रही है, मेरे पास दुनिया भर की सारी खुशियाँ आ रही हैं, मेरे ऊपर सभी ध्यान दे रहे हैं, मेरे ऊपर मुझसे सभी अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छा कार्य करने वाली हूँ। अब मैं इस घर में रह करके इस तरह की ज़िंदगी में नहीं रहूँगी, बल्कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा करने वाली हूँ। लाइफ मेरी जो भी बिगड़नी थी वो अब तक बिगड़ चुकी, अब से मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ और ईश्वर मेरा पूरा साथ दे रहा है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो चीज़ें आपकी लाइफ में चाहिए। आपको गाड़ी चाहिए, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको घर चाहिए, आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं एक बहुत अच्छे घर में हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, मैंने उस घर को ख़रीद लिया है। इस तरह की वाइब्स आप लगातार अपने दिमाग को दे रहे हो। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो शुरुआत में होती है प्रॉब्लम, आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों की ओर जाता है। अरे ये तो मैंने सोच तो लिया, पर होगा कैसे, क्योंकि ये तो मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब आप इस तरह की वाइब्स को अपने दिमाग में लगातार ले आते हो, उसके बाद वो चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर के आपके पास आ जाती हैं। तो आप अगर बहुत बहुत ही नेगेटिव परिस्थिति में हैं, मेरे इस वीडियो को चाहे जेंट्स देख रहे हों चाहे लेडीज़ देख रहे हों, आप सभी के लिए ये है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, फुटपाथ तक की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उनकी वो जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो उनको उठा करके खड़ा कर देती हैं। आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए और आप अपने आप को उस डिपेंडेंसी से, को डिपेंडेंसी से, जो आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरे लिए क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्या ऐसा, मतलब मैं इस विपरीत परिस्थितियों में हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स इतने खुश हैं, सभी खुश हैं, मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जबकि मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, जबकि मैं सबसे ज़्यादा सबका केयर करती हूँ, मेरा नर्चरिंग नेचर है। आपको लोग दरकिनार करके अपने में मशगूल हो जाते हैं, अपने खुश रहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया जो है वो सेल्फिश लोगों की दुनिया है। यहाँ 80% 90% ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सेल्फिश हैं, जिन्हें आपके रोने से, आपके तकलीफ़ों से, आपकी प्रॉब्लम से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो आप मेरे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस टेक्निक से आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे 100% नहीं, मुझे 1001% इस बात का विश्वास है कि जो भी आप चाहेंगे वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपकी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड दोनों कोरिलेट हो जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है आपका प्रयास।
और वो प्रयास जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे, जैसे ही आप का ये ऑरा मंडल से नेगेटिविटी हटेगी आपकी, और जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ईश्वर अपने आप, डिवाइन अपने आप उन चीज़ों को आपको देने में जुट जाता है। फिर आप भी कोशिश करते हो और डिवाइन भी अपना कोशिश करता है, और तब जाके वो सारे कार्य पूरे हो पाते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर ये फ़ायदा हो तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को जिन भी लोगों को आपको ये लगता हो कि वो एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हो, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।